सोहेल अफरीदी ने यह नारा लगाया था कि मैं इश्क इमरान खान में मारा जाऊंगा, और अब उस नारे को उसने बढ़ा दी है और उसने कहा है कि आज उसने ना क्राउड से खिताब करते हुए कहा कि ये जो सब लोग हैं ये इश्क इमरान में मारे जाएंगे। आईपीएल में दो टीमें जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने खरीद ली हैं, तो अब जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद बढ़ गया। और भाई आईपीएल जो है उसमें किस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट होती है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा अरब ममालिक के लोगों को सूट करती है। लाहौर में बसंत मनाई जाएगी और अप्रोक्सीमेटली मेरा ख्याल है 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। पूरे पाकिस्तान को बसंत मनानी है, बसंत किसी की नहीं है, ना नून लीग की है ना पीपल्स पार्टी की है। जिन्हें खान को सताया उन्हें टांगा ही चलाया, ये हकीकत है। इसके अलावा आप भी रिकमेंड करके बताएं कि ये जो खान साहब के मुखालफीन हैं इनके लिए एक मैसेज दे दें। नाज़रीन, सोहेल आफरीदी जब तीरा गए, एक तो तीरा में ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ से लोगों को नकल मकानी करवाई जा रही है, जगह खाली करवाई जा रही है। तो कल उनके साथ नंबर ऑफ व्हीकल्स, यानी कि उनके साथ जो गाड़ियाँ थी वो बहुत ज़्यादा थी। लोगों ने एतराज़ किया जी कि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो बड़ा प्रोटोकॉल ले रहे हैं, और ये तो आम आदमी की बात करते थे, तो अब ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल में चले गए। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं कि कल जब सोहेल आफरीदी तीरा पहुंचे तो उनके साथ जो आईजी केपीके हैं वो भी उनके हमरा थे। इसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी हैं केपीके के वो भी उनके हमरा थे, और मुख्तलिफ जो वुज़रा हैं वो भी इस काफ़िले का, इस कारवान का हिस्सा थे। और जब भी ये सोहेल आफरीदी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ ले लें, सबसे बड़ी खबर आज की, ये सबसे अहम खबर है। सोहेल अफरीदी ने यह नारा लगाया था कि मैं इश्क इमरान खान में मारा जाऊंगा, और अब उस नारे को उसने बढ़ा दी है और उसने कहा है कि आज उसने ना क्राउड से खिताब करते हुए कहा कि ये जो सब लोग हैं ये इश्क इमरान में मारे जाएंगे। नाज़रीन, मरना और मारना जो है अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, बड़ी खबर ये है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सोहेल आफरीदी की जान को दो तरफ से ख़तरा है। जो दुश्मन है वो नकाब लगाए बैठा है, नकब लगाए बैठा है, और किसी भी वक्त सोहेल आफरीदी को ख़तरा हो सकता है। ये एजेंसीज़ की रिपोर्ट है, मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। और सोहेल आफरीदी को चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर कहीं पे आपको झुकना भी पड़े, रुकना भी पड़े, अंदर गाड़ी में बैठना भी पड़े, तो क्योंकि मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ, सोहेल अफरीदी कौन है? सोहेल अफरीदी अली अमीन गंडापुर नहीं है, सोहेल अफरीदी शेर अफजल मरवत नहीं है, सोहेल अफरीदी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उन जैसे वो जो होम्योपैथिक इनके रहबर रहनुमा थे, जो कि अपनी मज़े भी ले रहे थे इक़्तिदार के, अपनी प्रोटोकॉल को भी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान को वो भूल गए थे। सोहेल अफरीदी ने इमरान खान की जो तहरीक है उसमें एक नई जान डाली, एक नई लहर डाली। तो ऐसी सूरत हाल में जब सोहेल अफरीदी सरेंडर भी नहीं कर रहा, और एक तरफ से तो इंटरनल ख़तरा है, और दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ ख़तरा किससे है, आप काइंडली गलत ना समझ जाइएगा इसको, कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के साथ बड़े लॉयल हैं, वफादार हैं। लेकिन मैं आपको ये रिपोर्ट्स की, एजेंसीज़ की खबर बता रहा हूँ कि सोहेल अफरीदी को अफ़गानिस्तान और टीटीपी इन लोगों से ख़तरा है, और खुदा न खास्ता वो ये जानते हैं कि अगर सोहेल अफरीदी को कुछ हो गया तो केपीके में जो हालात हैं वो कशीदा हो जाएंगे। नाज़रीन, सोहेल अफरीदी ने और केपीके की पूरी काबीना ने यह मुत्तफिक यक ज़ुबान होकर कहा कि वो तमाम दहशतगर्द जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की एक्टिविटी में मुलविस हैं, वो पाकिस्तान के भी दुश्मन है, पीटीआई के भी दुश्मन है, और सोहेल अफरीदी ने कहा वो मेरे भी दुश्मन है। तो बिल्कुल भी ज़ीरो टॉलरेंस, ज़ीरो कंप्रोमाइज़। नाज़रीन, ये तो सोहेल अफरीदी की सिचुएशन थी। अब अगर हम बात करें, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में लोड शेडिंग हो रही है। ये एक अचंभे की बात है ना, हैरान कुन बात है। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। नाज़रीन, वजह यह है, आपको याद होगा कि वो एजेंसीज, वो कंपनीज जिनके साथ हुकूमत ने अरबों खरबों रुपए के मुआहदे किए हैं, कहाँ हैं वो? अब तो सर्दियों में एक तो जो हमारी प्रोडक्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है, 50% कम हो जाती है। फिर मैं अपने जो सोर्सेज, जब मैंने डेटा इकट्ठा किया, तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 10% ऐसे जो बड़े कंज्यूमर्स हैं जो कि सोलर पे शिफ्ट हो गए हैं। फिर इसके अलावा और भी बड़े जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, वो भी प्रोड्यूस कर लिए गए हैं। लेकिन ये सर्दियों में क्यों हो रही है? तो इसका सिंपल सा हल ये है कि वो आईपीपीज जिनको अरबों खरबों रुपए दिए जा रहे हैं, उनको नवाजने के लिए कि वो अपने प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं उनको चलाना ना पड़े, क्योंकि पानी की मिकदार जो है पाकिस्तान में दरियाओं में, नहरों में कम हो जाती है। तो अगर वो यूनिट्स चलते तो फिर ये शॉर्टफॉल नहीं होना था, लेकिन आज हो गया, आज सबके सामने। नाज़रीन, मुईशत, इसके अलावा तवानाई, पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी हालात, सब कुछ डैमेजिंग पोजीशन पे। 1994 में हमने अपने जो दोस्त, हमारा मुल्क है, अरब मुल्क है, उससे हमने कुछ कर्ज उधार ले रखा था 3.5% मार्कअप पे। फिर अभी रिसेंटली हमने ये कहा कि जी आप इसको ना 2 साल के लिए मजीद एक्सटेंड कर दें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो 3.5 था उसकी रेशो थी जो सूद की, वो बढ़ा के 6.5 कर दी।
और अब हम दोबारा फिर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह दा ना जे साढ़े कोल पैसे ना मंगना, साढ़े कोल आधी खाना से रोटी कोई नहीं की। तो कहाँ है वो जो इकोनॉमी और मईशत के दावे करते हैं कि जी हम तो चांद पे चले गए, हमारे मुल्क को तो पहिए लग गए हैं। वो भाई कहाँ पे, PIA हमने बेच दी है, स्टील मिल्स हम लोग बेचना चाह रहे हैं। और फिर मैं पॉजिटिव प्रोग्राम करता हूँ, या आप इमेजिन करें, मुझे बड़े लोग कहते हैं कि जी आप जो है वो बड़ा नरम रवैया अपनाया हुआ है आपने, आपको सख्त, लेकिन मैं दोबारा फिर लिमिट्स में रहता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो एक तो हमारा जो शॉर्टफॉल है तवानाई का, वो पीक पे चला गया। पेट्रोल हमने महंगा कर दिया, कारोबार के ज़राए आमदन के सोर्सेज जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए, लिमिटेड हो गए। और फिर ऊपर से सबसे बढ़कर ये कि जो पाकिस्तान के हालात हैं वो सबके सामने। अब नाजरीन कहा क्या जा रहा है कि जी IPL में 2 टीमें जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ख़रीद ली हैं, तो अब जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद बढ़ गया। और भाई IPL जो है उसमें किस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट होती है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा अरब ममालिक के लोगों को सूट करती है। किसी दौर में आपको याद होगा शारजा में जो मैचेस हुआ करते थे उनके बारे में क्या कहा जाता था कि वो अरबियों की मर्जी के बगैर वो उनका कोई नतीजा आता ही नहीं था, जिस तरह अरबी कहते थे तो वो नादरीन ये कह देना कि IPL की दौड़ अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, लेकिन वो जो 36 यूनिट बंद हो गए, वो जो ताजा तंजीमें सरापा एहतजाज हैं, फार्मर जो आलूओं वाले बेचारे जो किसान हैं सड़कों पे आलू लेके आ गए हैं, वो कहते नहीं मर गए, बर्बाद हो गए, लुटे गए। गंदम बर्बाद होगी, एक फसल पूरी की पूरी वेस्ट हुई। जो राइस जिसे हम पंजाबी में ताई कहते हैं, चावल जो होते हैं वो उनके दाने नहीं बने, मौसम इसलिए ख़राब था, वो बर्बाद हो गए। मकई बर्बाद होगी, ओए बालू बर्बाद हो गए। किसी की तो बेबरकती है ना, ये पता नहीं कहाँ है वो शरीफुल नफ्स और इतने नेक लोग जिनकी वजह से मुल्क में जो है वो अमन और आशनी और शांति आनी थी। हमें तो कहीं पे भी वो नज़र नहीं आ रहे, ना ही नाज़रीन कहीं पे हालात नज़र आ रहे हैं। फैक्ट्स ये हैं कि वाकई बसंत मनाएं आप, अनडाउटेडली बसंत हो रही है जी नाज़रीन। आपको 25 नुकाती जो एहतियाती तदाबीर हैं वो जारी कर दी गई हैं और लाहौर में बसंत मनाई जाएगी और अप्रोक्सीमेटली मेरा ख्याल है 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। पूरे पाकिस्तान को बसंत मनानी है, बसंत किसी की नहीं है, ना नून लीग की है ना पीपल्स पार्टी की है, बसंत तो पाकिस्तानियों की है। पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की शान है, और इसमें किसी को कोई क्रेडिट नहीं जाता। क्रेडिट तो जिन्होंने बंद की थी उनको जाता है क्रेडिट कि उन्होंने क्यों बंद की थी, सवालिया निशान तो उनसे। अब दोबारा फिर आ रही है, अच्छी बात है, वेरी गुड, बेहतरीन है, आप इंजॉय करें, पतंग उड़ाएं। और मैं आपको ये खबर भी दे रहा हूँ कि जो PTI है और जो मेरे PTI के कुछ दोस्त उन्होंने बताया, उन्होंने हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को खुसूसन उन्होंने छेड़ने के लिए, चिढ़ाने के लिए बड़े बड़े इमरान खान दी तस्वीर वाले फोटो वाले उन्होंने बड़े बड़े गुड्डे बनवा लिए हैं, वो आसमान पे आपको दिखाई देंगे। आप बसंत बनाएं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा PTI वाला जो झंडा है ना उससे ज़रा हाथ थोला रखिएगा, क्योंकि वो फिर आ जाते हैं ना, वो कहते हैं जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले टोपी पहनाई, फिर अजरक पहनाई और फिर बाद में डंडे निकाल लिए। तो जब उनको फोन आया ना, उन्होंने कहा तुसी की इन्होंने हर आधे सूबे के विच वाड़ लिया, इनके लिए इनके ऊपर तो हमने सख्ती की हुई है। तो नाज़रीन पीपल्स पार्टी भी डबल खेलती है समटाइम्स। वो आपको मैंने बताया था ना, सोर्सेज ने कुछ रिपोर्ट्स निकाली थी मेरे ने, और उन्होंने कहा जी कि PTI ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI को नरमी दिखा के 2 जो साइड्स हैं वो सिक्योर की। एक तो उन्होंने अपनी साइड सिक्योर कर ली कि देखें जी हम जमहूरी रवैया अपनाया, फिर दूसरा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी एक मैसेज दे दिया कि अगर आप हमारे साथ कोई हमारी बारी नहीं ना लाएंगे तो फिर हम। नाज़रीन वक्ती तौर पर तो ये है कि पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिटायर्ड हुए 2.5 साल हो गए हैं और वो ताहाल अपने ओहदे पर बराजमान हैं। ये तो मेहरबानी हुकूमत की कि उन्होंने काजी फाइसा साहब को घर भेज दिया, वरना वो ना भेजते तो किसने क्या कह लेना था, कुछ भी नहीं कहना था। अब ये कहा जा रहा है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, मेरा तो ख्याल है कि जब तक हम हमारे बच्चों के जो बच्चे हैं, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक मियां शहबाज शरीफ, वक्ती तौर पर लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे, लेकिन वो जो वंडर बॉय वाली जो एक खिल्ली उड़ी हुई है ना, वो रिप्लेसमेंट है और वो रिप्लेसमेंट जारी हो चुकी है। विद इन अ फ्यू डेज आप लोग देख लेंगे कि मामला जो हैं वो कहीं के कहीं चले गए। नाजरीन इमरान खान के मुखालफिन का जो ग्रुप है उसमें बड़े खूबसूरत इजाफे हुए। हमारे प्यारे दोस्त जनाब जवाद अहमद साहब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जवाद अहमद साहब, मैंने उनके साथ कुछ अर्सा काम भी किया। तो जवाद अहमद साहब सर फहरिस्त थे इस लिस्ट में, इमरान खान के मुखालफिन के ग्रुप में। फिर इस ग्रुप में इजाफा हुआ, कासिम अली शाह साहब आ गए। फिर इस ग्रुप में इजाफा हुआ, शाहिद अफरीदी साहब आ गए। फिर इस ग्रुप में इजाफा हुआ, सैयद इकरारुल हसन साहब आ गए। और अब एक और इजाफा हुआ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी आ गए। अगर ये सारे आप ये इमेजिन करें, ये सारे इकट्ठे कर लें और इन सब को, इकरार भाई को तो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं और इसके अलावा बड़े अच्छे रिलेशंस हैं,
तो इकरार भाई कहेंगे कि किस लिहाज से, तो मैं बताऊंगा जब अगर हम मिलेंगे तो फिर बता दूंगा। तो इकरार भाई को तो 4 वोट कम से कम पड़ेंगे, 3 भाभियों के और 1 इकरार भाई का, 4 वोट हो गए इकरार साहब के। जवाद अहमद को 4 भी नहीं पड़ते। और इसके अलावा अफरीदी साहब है, सारी ज़िंदगी बेचारा हमारा कौमी हीरो है। अनडाउटेडली ये और बात है कि जितने मैचेस है उससे ज़्यादा 0 पे आउट हुए। तो वो जो बात है पहले कवर थी, लेकिन जब इमरान खान की मुखालफत शुरू की तो वो भी खुल गई। इंजीनियर साहब भी एक्सपोज हो गए। तो नाज़रीन मुख्तसरन ये कि जिन्हें खान को सताया उन्हें टांगा ही चलाया, ये हकीकत है। इसके अलावा आप भी रिकमेंड करके बताएं कि ये जो खान साहब के मुखालफीन हैं इनके लिए एक मैसेज दे दें, नीचे जाके कमेंट कर दें। इस दुआ के साथ अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो।